देश के 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कई मशहूर राजनीतिक हस्तियां भी अब कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। उधर अमेरिका में एक दिन के अंदर 10 लाख नए केस सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि केसों में 95% मामले ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। और इसी बीच फ्रांस में करीब 3 लाख केस आने के बाद वहां की सरकार भी लॉकडाउन लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना के कोहराम में। राजनीतिक हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी संक्रमित पाए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो के साथ उनकी पत्नी और पिता भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा नए केस पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। कई पाबंदियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। दिल्ली के अलावा कल जिन राज्यों में चिंताजनक आंकड़े आए उनमें पश्चिम बंगाल में 9,073, केरल में 3,640, तमिलनाडु में 2,731 और कर्नाटक में 2,479 नए संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में अगले 2 हफ्ते के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू की माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कल 820 छात्रों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 140 पॉजिटिव आए। देश के अलग अलग हिस्सों के स्कूल कॉलेज में कोरोना पांव पसार चुका है। 2 दिन पहले पंजाब के पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव मिले थे। कल लुधियाना के डीएमसी के नर्सिंग कॉलेज के 41 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित मिले। दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार और इसको लेकर फैली दहशत के बीच भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जनरल बॉडी की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। कोरोना काल में कई विकासशील देशों की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है। भारत इस आपात बैठक में WTO के प्रस्तावित पैकेज पर चर्चा चाहता है। WTO के राहत पैकेज में पेटेंट से छूट का प्रस्ताव भी शामिल है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला ने ओमिक्रॉन को लेकर बेतुका बयान दिया है। हापुड़ में बिना मास्क पहने मंत्री सुनील भराला ने कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि खांसी जुकाम की तरह ही है। इससे डर कर घर पर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेरिका में एक दिन में 10 लाख कोरोना के केस आने के बाद हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौजूदा कोरोना संक्रमितों में से करीब 95% मामले ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन अब इससे गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि टीका नहीं लेने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में कल 2,18,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। इसमें से ज्यादातर में ओमिक्रॉन के मामले हो सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कल कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े 1 लाख कर्मचारियों को हर दिन कोरोना टेस्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट मुहैया कराए जाएंगे। इसमें फूड सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और बॉर्डर फोर्स से जुड़े लोग शामिल हैं। ब्रिटेन अब भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। फ्रांस में पिछले कुछ दिनों से औसतन हर दिन 2 लाख नए केस आ रहे हैं। कल भी फ्रांस में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। आशंका जताई गई है कि हर दिन आने वाले केसों की संख्या 3 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। इस बीच फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट IHU भी मिला। IHU के 12 संक्रमितों की पहचान हुई है। हालात गंभीर होने के बावजूद आर्थिक संकट से बचने के लिए फ्रांस की सरकार लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जियान प्रांत के बाद 12 लाख की आबादी वाले शहर यूझोउ में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। उधर जियान में 2 हफ्ते पहले से लॉकडाउन में रह रहे लोगों के सामने खाने पीने के सामान का बड़ा संकट पैदा हो गया है। भुखमरी जैसे हालात को लेकर लोग सोशल मीडिया के जरिए गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।